बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह तबारक व तआला के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। नाज़रीन, एक ऐसी कौम जिस पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया और इस कौम के तमाम लोगों को बंदर बना दिया। इस कौम के लोग कौन सा ऐसा गुनाह करते थे जिसकी वजह से अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाया, और ये लोग बंदर बनने के बाद कितनी देर जिंदा रहे, और फिर इनको किस कदर दर्दनाक मौत आई जब ये लोग बंदर बन गए। तो ये लोग अपने अजीज़ों अकारब को देखकर उनसे क्या कहते थे, और क्या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इसी कौम की नस्ल हैं? इन तमाम तर सवालात के जवाबात कुरान और हदीस की रोशनी में आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इंसानों के बंदर बनने की इब्तिदा हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम के दौर से हुई। इस वाक़े का पसे मंजर कुछ यूं है नाज़रीन कि हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम और उनकी कौम समंदर के किनारे ईला नामी गांव में रहते थे और इनकी तादाद 70,000 के करीब थी। ये कौम बड़ी ही खुशहाल थी और अल्लाह तबारक व तआला के फरमाबरदार कौम थी। इस कौम को अल्लाह तबारक व तआला ने बेशुमार नेमतों से नवाजा था। हर तरफ सरसब्जो शादाब बागात और हर तरफ हरियाली ही हरियाली थी, और अल्लाह तबारक व तआला की बेपनाह करम नवाजियाँ थी इन पर। ये लोग अपनी इस जिंदगी में बहुत ही खुश थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम चूँकि समंदर के किनारे रहती थी तो अल्लाह तबारक व तआला का इन पर यह खास करम था कि समंदर के इस किनारे पर बेपनाह मछलियाँ आती थी जिनका ये लोग कारोबार करते थे और बहुत ही खुशहाली वाली जिंदगी गुजारते थे। जब ये कौम अल्लाह तबारक व तआला की नेमतों की वजह से खुशहाल हो गई तो अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी पर उतर आई और तरह तरह के गुनाहों के अंदर मुब्तला हो गई। और फिर एक दिन अल्लाह तबारक व तआला ने इस कौम का इम्तिहान लेने का इरादा फरमाया और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को वही भेजी कि अपनी कौम से कह दें कि वो हफ्ते के दिन मछली का शिकार करना बंद कर दें। इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम पर हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार हराम फरमा दिया और फिर यहाँ से इस कौम की बर्बादी शुरू हो गई। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम को बताया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हफ्ते वाले दिन मछलियों के शिकार को हराम करार दे दिया है। तो वो लोग बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए और सारी कौम सर जोड़कर बैठ गई, क्योंकि हफ्ते का दिन ही वो दिन था जिसमें मछलियाँ वाफिर मिकदार में आती थी और खुद ब खुद किनारे पर आ जाती थी, और बाकी दिन ऐसे थे कि बहुत कम और ना होने के बराबर मछलियाँ पकड़ी जाती थी। इस कौम का गुजर बसर चूंकि मछलियों के शिकार पर था, इस वजह से अल्लाह तबारक व तआला का ये हुक्म सुनकर ये कौम परेशान हो गई। ये नहीं जानते थे कि अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से ये एक आजमाइश है। फिर एक दिन शैतान ने इनको वसवसा डाला कि समंदर से नालियां निकालकर खुशकी में बड़े बड़े हौज बना लिए जाएं। जब हफ्ते वाले दिन मछलियां आएंगी तो वो नालियों से होकर इन बड़े बड़े हौजों में आ जाएंगी और इस तरह फिर इन नालियों का मुंह बंद कर दिया जाए और फिर अगले दिन यानी इतवार वाले दिन इनको पकड़ लिया जाए। शैतान ने इस कौम के लोगों को वर्गलाया कि इस तरह हफ्ते वाले दिन शिकार से भी बच जाएंगे और मछलियां भी हाथ आ जाएंगी और वो भी पकड़ी जाएंगी। बहुत से लोगों को ये हीलाबाजी बहुत अच्छी लगी और उन्होंने ऐसा करना शुरू कर दिया और समंदर से छोटी छोटी नालियां निकालकर बड़े बड़े हौजों में डाल दी, जिसके जरिए वाफिर मिकदार में मछलियां इन हौजों में दाखिल हो जाती। इस कौम के बदबख्त लोगों को शैतान का ये हीला बहुत पसंद आया नाज़रीन, लेकिन इस कौम ने ये ना सोचा कि जब मछलियां समंदर से हौज में आकर कैद हो गईं तो फिर मछलियों का शिकार ही हो गया, इसलिए ये शिकार हफ्ते वाले दिन ही करार पाया जो अल्लाह तबारक व तआला ने हराम करार दिया था। नाज़रीन, इस मौके पर यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। कुछ लोग ऐसे थे जो शिकार के शैतानी हीले से मना करते थे और नाराजो बेजार होकर शिकार से बाज रहे, और कुछ लोग इस काम को दिल से बुरा जानकर खामोश रहे लेकिन उन्होंने शिकार ना किया और दूसरों को मना भी ना करते थे, बल्कि ये लोग मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला अनकरीब हलाक करने वाला है और इन पर अपना दर्दनाक अजाब नाजिल फरमाने वाला है।
शैतान की हीले बाजी को मानकर हफ्ते वाले दिन शिकार करने लगे। ये लोग अल्लाह तबारक व ताला के हुक्म की मुखालफत करते हैं और हफ्ते वाले दिन मछलियों का शिकार करके इनको खाया करते हैं और बेचा करते हैं। तो हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 ऐसे नाफरमान अफराद थे जो मना करने के बावजूद भी हफ्ते को इन नालियों के जरिए शिकार करते रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इन 12,000 नाफरमानों को अल्लाह तबारक व ताला के अजाब से डराया कि वो अल्लाह तबारक व ताला के इस नाफरमानी से बाज आ जाए, लेकिन वो लोग बाज ना आए और खुलेआम शिकार करने लगे। चुनाचे वो लोग जो इस बात को बुरा जानते थे, उन लोगों ने अपने और इन नाफरमानों के दरमियान एक दीवार खड़ी कर दी, जिसकी एक तरफ वो 12,000 नाफरमान रहते थे और दूसरी तरफ वो लोग रहते थे जो शिकार से बाज रहे। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने अपनी इस कौम के नाफरमानों को बारहा समझाया, लेकिन ये लोग अपनी नाफरमानी से बाज ना आए और इसी तरह अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी करते रहे और शिकार करते रहे। नाज़रीन, फिर एक दिन हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। उसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी अपने घर से बाहर ना निकला। ये मंजर देखकर कुछ लोग उनकी दीवारों पर चढ़ गए ताकि मालूम हो सके कि वो लोग किस हाल में हैं। जब उन लोगों ने इन नाफरमानों को देखा तो वो सब के सब बंदर की सूरत में मस्क हो चुके थे। नाज़रीन, अल्लाह तबारक व ताला ने उनकी नाफरमानी की वजह से उन पर दर्दनाक अज़ाब नाजिल फरमाया और उनको इंसानों से बंदर बना दिया। जब लोग इन मुजरिमों को दरवाज़ा खोलकर इनके घर में दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ारों के तार रोते थे, लेकिन वो कुछ बोल ना सकते थे। अल्लाह तबारक व ताला के इन नाफरमान बंदर बन जाने वाले लोगों की तादाद 12,000 थी। नाज़रीन, इन 12,000 लोगों ने अल्लाह तबारक व ताला की नाफरमानी की और अल्लाह तबारक व ताला ने इनको बंदर बना दिया। नाज़रीन, जिस तरह के अल्लाह तबारक व ताला सूरह बकरा में इरशाद फरमाता है, और बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है तुमने के वो जिन्होंने हफ्ते में सरकशी की तो हमने उनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर, धुतकारे हुए। इस तरह हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 12,000 नाफरमान बंदर बन गए। ये लोग 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दौरान ये कुछ ना खा सकते थे और ना ही पी सकते थे, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सबके सब हलाक हो गए और 3 दिन के अंदर सबके सब मारे गए। और वो लोग जो इन नाफरमानों को अल्लाह तबारक व ताला की इस नाफरमानी से मना करते थे, अल्लाह तबारक व ताला ने उनको इस अजाब से सलामत रखा। और वो लोग जो इस शिकार को बुरा जानकर खामोश रहते थे, अल्लाह ताला ने उनको भी इस अजाब से सलामत रखा। प्यारे साथियों, अब बात करते हैं कि आज के दौर के बंदरों में से क्या कोई बंदर इनकी नस्ल में से मौजूद है या आज के दौर में पाए जाने वाले बंदर इन्हीं बंदरों की नस्ल में से हैं। इसके मुतालिक रवायात में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने सवाल किया कि आज के बंदर क्या हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम से हैं, तो हुजूर नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व ताला जिस कौम पर अजाब भेजता है या उनकी शक्लों को मस्क करता है तो ये अजाब उन्हीं पर होता है जिन पर वो अजाब नाजिल हुआ था, और इसके बाद अल्लाह तबारक व ताला उन लोगों को हलाक कर देता है और उनके आगे नस्ल नहीं बढ़ती। इसलिए ये बात गलत है नाजरीन कि कुछ लोग ये सोचते हैं कि आज के बंदरों में भी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के बंदर बनने वालों की नस्ल मौजूद है। ऐसा कुछ भी नहीं है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ 3 दिन जिंदा रहे और उसके बाद सब के सब हलाक हो गए और अल्लाह तबारक व ताला ने इस कौम के नाफरमानों को सफ़ाए हस्ती से मिटा दिया।